गुड इवनिंग सभी को। आशा करते हैं कि आप सभी लोग की तैयारी यूपी टेट की बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, काल, जिससे यूपी टेट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। आज हम इसकी थ्योरी क्लास के साथ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो पिछले 10 ईयर्स में यूपी टेट और सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं काल की परिभाषा से। क्रिया के जिस रूप से समय, भूत, वर्तमान, भविष्य का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, जिससे जो चल रहा है, जो आने वाला है और जो हो चुका है उस समय का बोध होता है, उसे ही हम काल कहते हैं। काम कब हुआ यह बताने वाला ही काल होता है। ठीक, अब हम काल के प्रकार देखेंगे। सबसे पहले वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? जो चीज़ें चल रही हों आपके प्रेजेंट में, जो काम अभी हो रहा हो। इसके भी प्रकार आते हैं। प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान पहला प्रकार है, जिसमें आदत और सामान्य बातें के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम स्कूल जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपूर्ण वर्तमान। अभी जारी है काम। ठीक, काम हो रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जारी है। उदाहरण के लिए राम स्कूल जा रहा है। ठीक, तो ये अपूर्ण वर्तमान है, काम चल रहा है। फिर पूर्ण वर्तमान, काम पूरा हो चुका हो। जैसे राम स्कूल जा चुका है, तो ये होगा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है सामान्य, जिसमें आदत और सामान्य बातें कही जाती हैं। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, जो अभी जारी है, चल रहा है काम, जैसे राम स्कूल जा रहा है। और पूर्ण वर्तमान, जो काम पूरा हो चुका है, मतलब राम स्कूल जा चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे भूतकाल, जो काम हो चुका है। ठीक, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे प्रकार में देखते हैं, सामान्य भूत काल, राम स्कूल गया, राम स्कूल गया। ठीक, ये सामान्य भूतकाल में आता है। अपूर्ण भूत क्या होगा? राम स्कूल जा रहा था। ठीक, जा रहा था, तो देखो जा रहा है होता तो वर्तमान में हो जाता, लेकिन जा रहा था लगा दिया तो ये अपूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा है पूर्ण भूत, जिसमें राम स्कूल जा चुका था। ठीक, जिसमें राम स्कूल जा चुका था। और संदिग्ध भूत, मतलब ये तो बता रहे हैं कि वो चला गया होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो राम गया होगा। ठीक, मतलब वो जा चुका होगा, लेकिन राम ही, ये कंफर्म नहीं है, तो राम गया होगा। ठीक है, तो संदिग्ध भूतकाल। अब देखते हैं तीसरा, भविष्यत काल। ठीक, फ्यूचर टेंस, जो काम आगे होगा, अभी हुआ नहीं है, चल नहीं रहा है, जो काम आगे होगा वो सब सभी भविष्य काल में आते हैं। सबसे पहले हम भविष्य काल के प्रकार देखेंगे। तो सामान्य भविष्य काल, राम स्कूल जाएगा। ठीक, राम स्कूल जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा। और संभावित भविष्य काल, राम जा सकता है। ठीक, जरूरी नहीं कि जाए, मतलब राम ही जाएगा, हो सकता है कोई और भी जा सकता है, तो कंफर्म नहीं है, तो राम जा सकता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम ट्रिक के हिसाब से समझते हैं कैसे पहचान करेंगे। तो रहा है तो वर्तमान काल होगा, रहा था तो भूतकाल होगा, चुका है तो वर्तमान पूर्ण होगा। ठीक, और चुका था तो भूतपूर्ण होगा। ठीक, और जाएगा तो भविष्य होगा, सकता है तो संभावित होगा। ठीक, ये आप 6 एकदम मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, है तो वर्तमान, था है तो भूत, गागी गे भविष्यकाल। ठीक, यहाँ पे हमारा ये थ्योरी क्लास समाप्त होती है। अब हम इसके 10 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले 10 ईयर्स में यूपी टेट और सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो यूपी टेट और सीटेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। वाक्य देखकर काल पहचानने को कहता है, काल बदलो कहता है, और
गलत वाक्य सुधारो कहता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वह बाजार जा रहा है, यह कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, सी पूर्ण वर्तमान, डी भूत। तो सही आंसर है अपूर्ण वर्तमान। अभी जा रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, राम खाना खा चुका है, काल पहचानिए। वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, भूत, भविष्य। तो सही आंसर है बी पूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 3, सीता स्कूल जाती है, इसे भूतकाल में बदलिए। ए सीता स्कूल जा रही है, बी सीता स्कूल जाएगी, सी सीता स्कूल गई, डी सीता स्कूल जा चुकी है। तो सही आंसर होगा सी सीता स्कूल गई। क्वेश्चन नंबर 4, गलत वाक्य चुनिए। वह खेल रहा है, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, है, वह खेलेगा। तो इसमें ऐसे ही कंफर्म है कि दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं लगेंगे। तो वह खेल रहा था है वाक्य गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, वह पढ़ चुका था, यह कौन सा काल है? वर्तमान, भूत, पूर्ण भूत, भविष्य। तो सही आंसर है सी पूर्ण भूतकाल। राम स्कूल जाएगा, काल बताइए। वर्तमान, भूत, भविष्य, पूर्ण वर्तमान। तो सही आंसर है सी भविष्य। क्वेश्चन नंबर 7, वह गाना गा रहा था, यह कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, भविष्य। तो सही आंसर होगा अपूर्ण भूत। क्वेश्चन नंबर 8, वह खेलता है, इसे भविष्य काल में बदलिए। वह खेल रहा था, वह खेलता था, वह खेलेगा, वह खेल चुका है। तो सही आंसर है सी वह खेलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गलत वाक्य चुनिए। वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका था, वह खाना खा रहा था, है, वह खाना खाएगा। तो सही आंसर होगा सी, ये गलत है। वह खाना खा रहा था, है, ऐसे सेंटेंस गलत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वह पढ़ सकता है, काल पहचानिए। वर्तमान, भूत, संभाव, भविष्य, पूर्ण भूत। तो सही आंसर है संभाव भविष्य। तो यहाँ पे हमारे 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चंस भी समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेड यूपीटेड चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।